बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास में जो 2021 के अंदर पेपर आना है उसकी पेयरिंग स्कीम को, उसका एनालिसिस और उसके गैस जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने सिर्फ 6 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं और आप इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर हासिल कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 5 चैप्टर होंगे उनमें से सिर्फ चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत अहम बात यह है कि वो बच्चे जो इम्प्रूव कर रहे हैं या वो स्टूडेंट जिनका 2020 में स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था और उसमें उनकी केमिस्ट्री की सप्ली आ गया है, अब जब वो सप्ली का पेपर दोबारा 2021 के अंदर अपेयर होंगे तो उन्हें सिर्फ सेकंड ईयर का पेपर देना होगा, उन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर बिल्कुल नहीं देना। और इस तरीके से सेकंड ईयर का पेपर जब वो देंगे तो फर्स्ट ईयर के जो सेकंड ईयर के पेपर में जितने भी नंबर आएंगे उसी के मुताबिक उनको फर्स्ट ईयर के पेपरों के नंबरों में भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये MCQs के बारे में है। तो हमारे पास यहाँ पे 17 MCQs होंगे चैप्टर नंबर 1 से 3 से 4 5 6 8 से। हर चैप्टर से 2-2 MCQs आएंगे। ये मोस्टली MCQs जो हैं ये एंड वाले जो है हमारी एक्सरसाइज के अंदर MCQs होती हैं वहाँ से आएंगी, चंद एक चैप्टर के अंदर से भी आ सकती हैं। जैसे चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पे pH का जो टेबल बना हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक की pH कितनी है, अगर आपके पास टमाटोज हैं, मिल्क है, उनकी pH कितनी है, तो बाज़ औक़ात यहाँ से भी एक MCQs आ जाता है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और 11 हर चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। तो टोटल ये हमारे पास 17 MCQs बनते हैं जो कि एक्सरसाइज के एंड में से मोस्टली यानी 12 से 13 MCQs एक्सरसाइज के एंड में से आएगा। चंद एक MCQs ऐसे होंगे जो हमारे चैप्टर के अंदर से इंक्लूड किए जाएंगे। अब फर्स्ट पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपने 6 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। यानी पहला क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसमें पहला सवाल यानी ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और ये सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। और न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं और हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, यानी एक्सरसाइज से भी आ सकता है। लेकिन मोस्टली उम्मीद है कि आपके इस एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके एग्जाम्पल नंबर 13 तक तमाम एग्जाम्पल्स आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम्पल नंबर 9 है और एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये एग्जाम्पल्स दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज के अंदर 24 है और एक्सरसाइज के अंदर दूसरी ये हमारे पास 22 है और 20 है, 19 है, ये जो न्यूमेरिकल होंगे इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसने हमारे पास जो है आइसोटोप्स दिया हुआ है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हैं, जबकि एटम, मॉलिक्यूल, आयन ये सब एक्सक्लूडेड है, ये छोड़ दिया गया है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्वेश्चन भी छोड़ दिया गया है, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंबस्शन एनालिसिस ये भी छोड़ दिए गए हैं। फिर इसके बाद क्या होता है मोल्स जो है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एवोगाड्रोस नंबर है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हैं यहाँ से। अब इसके साथ जो चैप्टर नंबर 4 है, मज़े का चैप्टर है, मुख्तसर सा चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से जो है ये पार्ट बी आएगा। चैप्टर नंबर 4 को भी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूडेड किया गया है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से सिर्फ हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद एवापोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को निकाल दिया गया है। फिर हमारे पास जो है लिक्विड क्रिस्टल को शामिल कर दिया गया है और सॉलिड के पोर्शन की डेफिनेशंस हैं। और फिर हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, यूनिट सेल है और क्रिस्टल सिस्टम है। ये चंद सवालात इसमें दिए गए हैं। इस साल जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे तो मेरे ख्याल में या तो क्रिस्टल सिस्टम वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिस्टल सिस्टम वाला आएगा, या हमारे पास डेफिनेशंस आएंगी कि ये सॉलिड्स हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखें, पॉलीमॉर्फिज्म क्या, आइसोमॉर्फिज्म क्या, एलोट्रॉपी क्या है, ये वाली। या अगर लिक्विड पोर्शन से देता है तो ज्यादातर उम्मीद ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइस आ सकती है या जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोमॉलिक्यूल्स।
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो जो है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्या जो है वो कैसे आएगी, या डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है इसके अंदर आ सकती है, या मोस्टली उम्मीद है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस होगी। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर, आसान चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं, मुश्किल चीज़ें यहाँ से निकाल दी गई है। तो आपने एक तो क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी करना है। दूसरा जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब चैप्टर नंबर 3 है, इसे भी इंतहाई मुख्तसर कर दिया गया है। इसमें हमारे पास गैस लॉज आते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन के यूनिट्स आ जाते हैं, ये तो शॉर्ट में आएंगे, और डॉल्टन्स लॉ आ जाता है, और इस तरीके से डॉल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस। मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 3 के अंदर से जो उसने लॉन्ग क्वेश्चन देना है वो ये है कि ड्राइव दी फॉलोइंग लॉज फ्रॉम किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये 3 लॉज जो हैं ये हमारे पास उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। बाकी जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, वैंडरवाल इक्वेशन, ये सारे का सारा चैप्टर से एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इंतहाई आसान सा ये चैप्टर हमारे पास बन जाएगा। और एक अहम सवाल यहाँ पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी अच्छे तरीके से कर लेना है। हो सकता है कि प्लाज्मा की कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाएं, लेकिन शॉर्ट में आएंगी। लॉन्ग में किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से लॉज को ड्राइव करना है, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो आएगा। अब हम चलते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 5 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है यानी बी पार्ट है, ये चैप्टर नंबर 5 से आएगा। चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और इसके साथ चंद एक इनकी वैल्यूज हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ यहाँ पे जो आएगा वो क्वांटम नंबर से आएगा, और क्वांटम नंबर में से भी या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। बाकी इसने एक्सरेज को निकाल दिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ा चैप्टर को निकाला गया है, यानी ज़्यादातर चैप्टर ये शामिल है। तो हमारे पास पहले शुरू में जो चीज़ें आती हैं, चार्ज टू मास रेशो आ जाती है, या आर ए मिलीकैन ऑयल ड्रॉप मेथड आ जाएगा, या डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो, ये 2 क्वेश्चन हो गए, और रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ये 3 ये हो गए, और एक क्वांटम नंबर, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एनर्जी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि वो एक लॉन्ग को एक जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, क्वांटम नंबर सिर्फ एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चार्ज टू मास रेशो, और आर ए मिलीकैन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। लेकिन चैप्टर नंबर 5 जो 6 चैप्टर आपने करने हैं वो जो स्मार्ट सिलेबस में जितना भी दिया गया वो सारे का सारा आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये सारा पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही आएगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपको डिसाइड करूंगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा इसके 2 पार्ट होंगे। इसका जो पार्ट ए होगा वो न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल्स इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ 7 एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल नंबर 6, 7 और 4, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाली एग्जांपल्स आप आएंगी। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक्सरसाइज के अंदर लास्ट हैं 23, 24, 25, वहां से भी आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में एग्जांपल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब चैप्टर नंबर 11 इसके साथ है, आपने सिर्फ यहां से न्यूमेरिकल करना है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर को हल्का फुल्का आपने तैयार कर लेना है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, कॉमन आयन इफेक्ट के यूजेस क्या होते हैं, के ए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या, अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूं। यहां पे आएगा आर्हीनेस इक्वेशन, कि आर्हीनेस इक्वेशन क्या होती है और इसका टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा। मेरा ख्याल यही है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी आएगा, या इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ सकता है, या इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सालाना एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दे सकता है। बाकी जो है कैटालिसिस वो सारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें शामिल नहीं है। फिजिकल और केमिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो भी निकाल दिया गया है, सिर्फ एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पे 3 किस्म के जो है वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, या इसके अंदर से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आर्हीनेस इक्वेशन आएगी। तो ये 6 चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और इन्हीं को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब बाकी चैप्टर्स का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 शामिल है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर शुरू में जो डेफिनेशन हैं वो आएंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड्स की जो नेचर्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ ये ज़्यादातर शॉर्ट में आएंगे। लॉन्ग में क्या आएगा, मेरा ख्याल है हाइब्रिडाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या तो sp3 देगा या sp2। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से आएगा। वेस्पर थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बताएं, तो यही 3 थ्योरीज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आएंगे। बाकी इसके अंदर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मूवमेंट, ये सारा चैप्टर जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें शामिल नहीं है। अब चैप्टर नंबर 7 इसके साथ है, जो कि बिल्कुल पक्के ठक्के 2 सवाल बनते हैं, या तो हेसिस लॉ आएगा और या हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी सोडियम क्लोराइड की। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि इसके अंदर हमारे पास हेसिस लॉ जो है उसके आने की बहुत ज़्यादा जो है वो तवक्को है, और हेसिस लॉ को ही इस चैप्टर के अंदर शामिल किया जाएगा। या कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी, बोर्न हैबर साइकिल के ज़रिए लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करें। बस ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या लेटेस्ट बोर्न हैबर साइकिल आएगा या हेसिस लॉ आएगा, जो चैप्टर नंबर 7 से आएगा। अब चैप्टर नंबर 9 और 10 यानी क्वेश्चन नंबर, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ से हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और 10 है। चैप्टर नंबर 9 में बहुत इजी है, या तो इसमें से रॉड्स लॉ आएगा, रॉड्स लॉ दोनों इसके केसेस आ जाते हैं, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल और वन कंपोनेंट आर वोलेटाइल। या इसकी सेकंड मुझे उम्मीद है कॉलिगेटिक प्रॉपर्टीज में से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या इसकी मेजरमेंट, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और इट्स मेजरमेंट। ये 3 सवाल जो हैं ये यहाँ से आएंगे। बाकी हाइड्रोलिसिस वगैरह यहाँ पे शामिल नहीं है, वो इसने निकाल दिया गया है। सॉल्युबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है इसने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ख़त्म कर दिया, इस साल नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर से जो सवाल आएगा वो रिडॉक्स पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा, या गैल्वेनिक सेल आएगा। ये 3 क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाएगा, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। ये 3 सवाल जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास पहले चैप्टर में से 3 आने हैं, तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सरसाइज में से आएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 25। ये आपने लाजमी करने हैं, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड टॉपिक के, यहीं से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ये तो टॉपिक ही सिर्फ 2 शामिल किए गए हैं, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और एक क्रोमेटोग्राफी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ जाएगा, या इसके अंदर हमारे पास जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशंस आ जाएंगी, बस यही बनता है। जबकि क्रोमेटोग्राफी में से स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, आरएफ की वैल्यू 1 से कम क्यों होती है, आरएफ का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राम, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बनते हैं, 5 जो है वो क्रोमेटोग्राफी के बनते हैं। यहीं से ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, आपने पूरे का पूरा बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 4 क्वेश्चन आने हैं, जो कि आप किए हुए हैं। ये 4 क्वेश्चंस मोस्टली जो है एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहां से आ सकते हैं। या ये डॉल्टन्स लॉ क्या होता है, इसको डिफाइन कर दें, या आर के यूनिट्स बताएं। मोस्टली उम्मीद है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर है इसके आपने यूनिट्स बताने होंगे कि एसआई यूनिट इसका क्या है, एसटीपी पे इसका यूनिट्स क्या होता है, वो आपने मोस्टली से डिराइव करना होगा। या डिफ्यूजन एफ्यूजन की डेफिनेशंस हमारे पास आ सकती है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होती हैं, कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है, डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या है, या कॉलिगेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केबी क्या है, केएफ क्या है। ये वाला मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चन है, 8 के 8, यहाँ पे आपके पास 12 क्वेश्चन है, इसमें से 8 करने होंगे। तो मेरा ख्याल है आपको 12 के 12 ही आते हैं इन 6 चैप्टर्स के साथ ही, तो आप आसानी के साथ इसे कर सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से चौथे चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चौथा चैप्टर इंतहाई आसान सा है, तो इसमें इसने लंदन फोर्सेस आपसे पूछ लेनी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पूछ लेनी है, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस के बारे में चौथे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। या हमारे पास जो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड जो है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी से क्यों कम है, या पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अमोनिया से और HF से क्यों ज़्यादा है, या बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर है, एडेनिन गुआनिन थायामिन साइटोसिन के अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या लिक्विड क्रिस्टल के आपने यूजेस बता देने हैं, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म ये वाला। क्योंकि इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और इसके अंदर से थ्योरी भी आनी है। दोनों आपने अच्छे तरीके से किया हुआ है तो 4 क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर से जो आपने चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, बहुत आसान से हैं। वही जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है कि पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस की चार्ज टू मास रेशो सेम क्यों होती है, या इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन से हमेशा ज़्यादा क्यों होती है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। या क्वांटम नंबर्स में से कुछ आ सकते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, या हमारे पास सेल्फ रोटेशंस क्या होती हैं, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल या शेप्स ऑफ जो है वो पी ऑर्बिटल जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं। चार्ज टू मास रेशो क्या होती है, या हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को क्यों कम करते हैं, ये वाले। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ से तो जो है आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन से आएंगे, व्हाट इज के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए क्या होता है, के सी का यूनिट क्या होता है, या किसी एक के यूनिट आपने कैलकुलेट करने होंगे। जो हमारी एग्जांपल्स दी गई हैं अमोनिया और एसिटिक एसिड के, किसके यूनिट है किसके यूनिट है नहीं होते, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो यही आएंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। यहीं से कैटालाइसिस से नहीं आएगा क्योंकि वो चैप्टर भी इसके अंदर शामिल है नहीं है। अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में से फिर जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों तो हमारे वही 6 चैप्टर्स के अंदर से ही आपका बहुत अच्छा हो रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, या आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियाई, या हमारे पास जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो मोस्टली ये यहाँ से कुछ मॉडर्न थ्योरी से या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बताइए, या मॉडर्न थ्योरीज के अंदर से आएगा कि आमतौर पर लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस क्यों करता है, और इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें वगैरह वगैरह। 7वां जो चैप्टर होगा इसमें को आपने वैसे ही इसके अंदर से जो है वो शॉर्ट जो है वो 2 आने हैं, और वो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकती है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है, कंबस्टन हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकती है। यानी ये जो 4 पॉइंट डेफिनेशंस दी गई हैं वहीं से आएगा, या सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। बस अब चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से 3 यहाँ से हो सकता है कि किसी एक कंपाउंड को दे दिया जाए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना हो, या व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होती है, आयोनाइजेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी, या गैल्वेनिक सेल क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ यूजेस आ सकते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये वाला आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये तमाम जो है केमिस्ट्री के पेपर को एनालिसिस किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो आमतौर पर जो बोर्ड की तरफ से तारीख दी गई है वो 25 जून है, तो 25 जून से पहले हम इसको अच्छे तरीके से और एनालिसिस करके हम आपको गैस देंगे, तो इंशाल्लाह वहीं से आपने पूरे का पूरा पेपर जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब आप तमाम बच्चे जो है अपनी तैयारी को भरपूर रखें, क्योंकि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है और स्मार्ट सिलेबस है। थोड़ा सा सिलेबस आपने पढ़ना है और
और आपको आसानी के साथ बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। वस्सलाम।